शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरा कराची में मसरूफियत। कराची पोर्ट का दौरा। शहबाज शरीफ ने कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के अलावा कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म का बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा, अवाम के दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहबाज शरीफ ने बिजली यूनिट्स में हेर फेर करने वाले अफसरान और एहलकारों की निशानदही के लिए FIA को तहकीकात की हिदायत कर दी। प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने को मुजरिमाना फेल करार दे दिया। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जबकि 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ नाइंसाफी का इजाला करने का हुक्म दे दिया। स्टील टाउन पुलिस की फायरिंग से खातून की हलाकत। KT बंदर की रिहायशी खातून सायरा समूह के वुरसा में नेशनल हाईवे और घकर फाटक पर धरना जारी। DIG ईस्ट गुलाम जफर, SSP मलिर आफ्ताब अब्बासी और DC मलिर पर मुश्तमिल 3 रुकनी वफ्द मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करेगा। धरने के बायस कराची, ठट्टा बदीन, हैदराबाद कौमी शाहरा भी ब्लॉक। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। ठट्टा से आने वाले ट्रैफिक को पोर्ट कासिम और फिर मेहरान हाईवे की तरफ मोड़ दिया गया। खाटोर से आने वाले ट्रैफिक को सुमारगोट से मेमनगोट मोड़ा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इक़दामात की हिदायत। निकासी आब के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा को मुतहरिक और फील्ड पर रहने का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने कहा है कि किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। देही इलाकों में पेशगी माल मवेशियों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएँ। शहरियों से अपील है कि छोटे बच्चों को नंगी तारों और खंभों के करीब ना जाने दें। पंजाब के जिला मुल्तान, पाकपत्तन, भक्कर, रहीम यार खान और बहावन नगर समेत कई शहरों में बादोबारा। सड़कें, शाहराहों पर तालाब का मंजर। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बिगड़ चमक के साथ बारिश। हरनाई समेत सूबे के नदी नालों में तुग़यानी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और शहरों में सैलाब का खतरा। मानसून की हवाएं शिमाल मशरिक़ बलूचिस्तान में दाखिल होने से बारिश शुरू। मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। जुलाई के दौरान बारिश के 2-3 स्पेल होंगे। अगस्त में ज़्यादा बारिशें होंगी। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में दोबारा इजाफा। मौसमियात की दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। समुद्री हवाएं बंद, शहरियों को हब्स का भी सामना। शुमाल मशरक़ी अतराफ में थंडर सील की तश्कील से आज शहर क़ायद में शाम या रात के औक़ात में बूंदाबांदी हो सकती है। मॉनसून सिस्टम की बारिशों का कल से 10 जुलाई तक होने का इम्कान है। पेशावर में खवातीन पर तेजाब फेंकने का वाकया। मुतासरा खवातीन रक्शे में सवार थीं। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान तेजाब फेंक कर फरार हो गए। CCTV फुटेज मिलने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। कराची में फूड डिलीवरी बॉय के साथ लूट मार। डिफेंस फेज 4 में घर के बाहर डिलीवरी के लिए आने वाले राइडर से 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मोबाइल फोन और कैश छीन लिया। सयाहत के फ़रोग़ के लिए SIFC की खदमात। SIFC के ताउन से कायम ग्रीन टूरिज्म कंपनी की हुकूमत के खस्ताहाल तफरीह मकामात में सरमायाकारी। सालाना 1 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात अपने सर ले लिए। गिलगित बल्तिस्तान के दीगर 25% मकामात पर मज़ीद 3 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। कि किसी भी मकाम से माए मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी बामुताबिक 8 जुलाई 2024 बरोज पीर को होगी।
सऊदी अरब में यकुम मुहर्रमुल हराम आज, जबकि पाकिस्तान में चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रमुल हराम पीर, जबकि यौम आशूर 17 जुलाई बरोज बुध को होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कोयटा में इजलास के बाद ऐलान किया। कारगिल में दुश्मन का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले हवलदार लालक जान निशान हैदर का 25वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। हवलदार लालक जान शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा छोड़ने पर तैयार न हुए। बेमिसाल शुजाअत और जज्बे शहादत के एतराफ़ पे निशान हैदर अता किया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कलगाम में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज, नीम फौजी दस्ते, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और मुकामी पुलिस की छापा मार टीम ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी भी ली और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। दहशत गर्दी साजिशें तो एक तरफ, भारतीय शहरियों के साइबर फ्रॉड और दीगर जराइम भी आलमी सतह पर आया। श्रीलंका के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन स्कीम्स और फ्रॉड केसेस पर हुकाम का एक्शन। श्रीलंकन पुलिस के छापों में ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस 137 भारतीय शहरी गिरफ्तार भारतीय शहरी काला धंधा करने में मसरूफ थे। गजा में इसराइली बमबारी के 9 माह मुकम्मल। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 सहाफ़ियों समेत 29 अफराद शहीद, 75 जख्मी। इसराइली तैयारों ने नसीरात कैंप को निशाना बनाया। इनखला करने वाले फ़लस्तीनियों पर खान यूनुस में भी बमबारी की गई। मगरबी किनारे में 16 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी रियासत कैंटकी में बर्थडे पार्टी के दौरान मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हमलावर फरार होने की कोशिश में कार हादसे में हलाक हो गया। नेपाल में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 47 अफराद हलाक। सबसे ज़्यादा हलाकतें 24 मिट्टी के तोड़े गिरने से हुई। 19 अफराद जख्मी। सैलाब, नदी नालों में तूफ़ानी, आसमानी बिजली गिरने और लैंड स्लाइडिंग के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। 46 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मशरक़ी चीन में हवा की ताकतवर बगोलों की तबाही, 5 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। तूफ़ानी हवाओं ने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, घरों की छतें उड़ गई। 2800 से ज़ायद घरों को भी नुकसान पहुंचा। साबिक कौमी क्रिकेटर्स मौजूदा क्रिकेटर्स से ज़्यादा फिट। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट में साबिक स्टार्स पर मुश्तमिल पाकिस्तान चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को शिकस्त दे दी। भारत के खिलाफ 68 रन से फतह समेटते हुए इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। इंग्लैंड और नेदरलैंड से यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल का टिकट कटा दिया। इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को पेनल्टीज पर 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। डच टीम ने तुर्की के खिलाफ 2-1 से फतह समेटी। साबिक भारतीय स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मैचेस देखने के लिए लंदन पहुंच गए। साबिक भारतीय कप्तान ने रॉयल बॉक्स में अपनी अहलिया के हमरा विंबलडन का मैच देखा। अनाउंसर ने तेंदुलकर का तारुफ वर्ल्ड कप विनर के तौर पर करवाया। इंग्लिश क्रिकेटर्स बेन स्टोक्स, जॉस बटलर और जॉ रूट ने भी विंबलडन के मैचेस देखे। साबिक वर्ल्ड रेसिंग एंटरटेनमेंट चैंपियन जॉन सीना ने रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जॉन सीना ने ऐलान कर दिया कि आइंदा साल रेसलमेनिया उनके कैरियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। जॉन सीना के 20 साल कैरियर में वो 16 बार रेसलमेनिया चैंपियन रहे। अजीम लेजेंड, अदाकार, शहंशाह जज्बात और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। फिल्मों राम शाम, मुग़ल आज़म, कोहिनूर और शक्ति समेत दिलीप कुमार ने कई बेमिसाल फिल्मों में लाजवाब किरदार निभाए। उनकी अदाकारी और मुकालमे के अंदाज ने कई नस्लों को उनकी गर्विदा बनाए रखा। हुकूमत पाकिस्तान ने दिलीप कुमार को निशान इम्तियाज से भी नवाजा। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइटैनिक के प्रोड्यूसर सर जॉन लैंडो 63 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। मारूफ प्रोड्यूसर ने जेम्स कैमरॉन की हिदायतकारी में बनने वाली अवतार जैसी मेगा हिट फिल्मों में भी
इंडस्ट्रियों को दी हैं। हेडलाइन उबूर हो गई, अब कोई सिविल वॉर से नहीं बच सकेगा। रवां साल जिस फिल्म का शायकीन बेचैनी से मुंतज़िर रहे, उसकी रिलीज में एक दिन बाकी रह गया। हॉलीवुड फिल्म सिविल वॉर 9 जुलाई को रिलीज हो रही है। और ईरानी हेयर स्टाइलिस्ट ने कमाल कर दिया, खातून के सर के बालों की चोटियां जोड़े के इम्तिजाज से केतली बना दी। रेस्टोरेंट में खिदमतगार खवातीन को नया आइडिया भी दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।